हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। लेकिन इससे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने ऐसे दो फैक्टर्स पढ़े थे जो बायन फोर्स को इफेक्ट करते थे, जिसमें से फर्स्ट था वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सेकेंड था डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो सेकेंड फैक्टर डेंसिटी और बायन फोर्स का क्या रिलेशन था? जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बॉयन फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना। कहने का मतलब हम दो लिक्विड का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक लिक्विड की डेंसिटी कम है, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। डेंसिटी पे हमारा बॉयन फोर्स कैसे डिपेंड करता है? अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे जो बॉयन फोर्स एक्सर्ट करेगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। एक तरफ हम ले रहे हैं एग्जाम्पल स्विमिंग पूल का, जिसमें वाटर कैसा है? फ्रेश वाटर। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सी वाटर की, ठीक है। सो अगर फ्रेश वाटर और सी वाटर की डेंसिटी में कंपैरिजन किया जाए तो सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब अगर कोई स्विमर फ्रेश वाटर में स्विम कर रहा है और सी वाटर में स्विम कर रहा है तो उसके लिए स्विम करना कहां पर इजी होगा? सी वाटर में। क्यों? सी वाटर जो बॉयंट फोर्स लगाएगा उस स्विमर पे वो ज्यादा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे मर्क्यूरी का। सो मर्क्यूरी इज अ लिक्विड हैविंग वेरी हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी होने की वजह से जिस भी ऑब्जेक्ट को हम इसमें इमर्स करेंगे उस पर ये बहुत ही ग्रेट बॉयंट फोर्स लगाएगा, ठीक है। कहने का मतलब बॉयंट फोर्स इतना ज्यादा एक्सर्ट करेगा, एक हेवी मेटल जैसे कि आयरन भी इसमें क्या करता है? फ्लोट करता है। क्यों? इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए आयरन पे ये जो बॉयंट फोर्स लगाएगा वो क्या है? ज्यादा है। अब जैसा कि इस वीडियो में हमें किसके बारे में बात करनी है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करनी है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जानने से पहले हमें इस टर्म का मतलब जानना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड? इसको हम इस एग्जाम्पल से लेते हैं। वी हैव अ बकेट विच इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। कहने का मतलब पूरा फिल्ड है बकेट, ठीक है। अब उस बकेट में आप कोई भी ऑब्जेक्ट इमर्स करोगे तो पानी बाहर गिरेगा। क्या रीजन है इस पानी का बकेट से बाहर आने का? जब आपने जो ऑब्जेक्ट है जिसको बकेट के अंदर डाला है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और पहले उसकी जगह क्या था? पहले उसकी जगह था वाटर। तो उसने उस वाटर की जगह ले ली और जितने वाटर की जगह उसने ले ली उतना वाटर हमारा क्या हो गया? बाहर गिर गया। ये उस केस में है, हर केस में पानी आपका बाहर नहीं गिरेगा। अगर आपका बकेट हाफ फिल्ड है, उसमें आप ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हो, वहां पे वाटर का लेवल इंक्रीज होगा लेकिन पानी गिरेगा नहीं। तो दोनों ही केस में, पहले केस में जितना पानी बाहर आ रहा है ये भी हमारा डिस्प्लेस्ड वाटर है। सेकेंड केस में जब बकेट हाफ फिल्ड है उस टाइम पे पानी बाहर थोड़ी ना आ रहा है, उस टाइम पे हमारा वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो जितना लेवल इंक्रीज हुआ दैट इज डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसे कहते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो क्या रोल है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, उसकी बात करते हैं हम। तो पहले मतलब समझ लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में इमर्स कर रहे हो तो उस पे क्या लगेगा? उसमें बॉयंट फोर्स लगेगा। ये बॉयंट फोर्स कौन लगा रहा है? जिस लिक्विड में आप उसे इमर्स कर रहे हो। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो बॉयंट फोर्स होगा ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये था। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहां से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट है, ठीक है। ये तो हमें पता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं उस पे एक फोर्स एक्ट करेगा जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर, चाहे पार्शियली इमर्स कर रहे हो या कंप्लीटली इमर्स कर रहे हो, उस पे एक बॉयंट फोर्स लगेगा, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बॉयंट फोर्स का, ठीक है। क्यों? बॉयंट फोर्स किसके इक्वल होता है? बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड वेट इज आल्सो अ फोर्स। जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है ऑब्जेक्ट ने उसका वेट निकाल ले, वो किसके इक्वल है? बॉयंट फोर्स। निकल गया हमारा बॉयंट फोर्स, है ना। तो एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें हम क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स, ठीक है। So this is the problem which is based on Archimedes principle, and the question is when an aluminium object is immersed in water it displaces 5 kg of water. 5 किलोग्राम of water को aluminium object displace कर रहा है। We have to calculate buoyant force acting on aluminium object, ठीक है। So क्या क्या given है हमें? We have given mass of water which is 5 किलोग्राम। Archimedes principle
आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स। प्रीवियस वीडियो में हम जान चुके हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट। सो वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ, 9.8 की बजाय मैं 10 ले रही हूँ। सो मास कितना है? मास ऑफ वाटर 5 kg, g की वैल्यू कितना है? 10। सो 50 न्यूटन इज द वेट। वेट कितना आया? 50 न्यूटन। और ये वेट किसके इक्वल है? वेट इक्वल है बायोंट फोर्स की। सो जो बायोंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इज 50 न्यूटन। जब एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट को हम किस में इमर्स कर रहे हैं? लिक्विड में। तो इस एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है और कितना बायोंट फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।